नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसीज आउट की गई हैं उससे संबंधित होने वाला है। जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको आज से क्लास शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पॉल्यूशन के बारे में। तो एसएससी के द्वारा सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें व्हीकल पॉल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो पॉल्यूशन से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑटोमोबाइल इमिशन। तो ऑटोमोबाइल इमिशन में क्या क्या होता है, तो किस टाइप के इमिशन होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या होता है ऑटोमोबाइल इमिशन। तो जो भी गाड़ियों के द्वारा पॉल्यूशन किया जाता है या प्रदूषण किया जाता है गाड़ियों के द्वारा, उसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल इमिशन। और इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो भी सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं हम व्हीकल इमिशन कंट्रोल सिस्टम। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब कितने टाइप के ऑटोमोबाइल इमिशन होते हैं और क्या क्या इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले मेनली जो ऑटोमोबाइल इमिशन के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। तो नंबर 1 होता है एग्जॉस्ट, नंबर 2 होता है क्रैंकिस और नंबर 3 होता है इवेपोरेटिव या वेपोरेटिव इमिशन सिस्टम। ये होते हैं मेनली 3 टाइप्स के ऑटोमोबाइल इमिशन सिस्टम। तो अब इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या होते हैं इनमें। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एग्जॉस्ट इमिशन। तो इन द इमिशन पॉल्यूशन इमिटेड फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जैसे कि आप एग्जॉस्ट से जान पा रहे होंगे कि जो इमिशन होता है, इसका प्रदूषण होता है, वह होता है व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम से। तो व्हीकल का एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, जब हमारी गैसेस जलती हैं इंजन के अंदर, तो जो जली हुई गैसेस आते हैं या फ्यूल मिक्सचर जल के आता है बाहर, तो जली हुई गैसेस आती हैं हमारे साइलेंसर के थ्रू, जिसे हम टेल पाइप भी कहते हैं। तो जो धुआं, जिस पाइप से धुआं आता है उसको हम टेल पाइप कहते हैं। तो उसके थ्रू जो पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट इमिशन। और जो भी ऑटोमोबाइल इमिशन होता है उसका सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन करता है वह एग्जॉस्ट इमिशन के थ्रू ही पॉल्यूशन होता है। तो क्या कौन कौन सी गैसेस रहती है इसमें जो हार्मफुल रहती हैं, वो रहती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं एग्जॉस्ट इमिशन में। और इन तीनों गैसों में भी सबसे जो हार्मफुल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि हम ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है और हीमोग्लोबिन लेवल को डाउन कर देती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। तो इसीलिए ये ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इवेपोरेटिव इमिशन सेकंड। तो इवेपोरेटिव इमिशन कौन से होते हैं, जब हम जो हमारा पेट्रोल या डीजल होता है वो फ्यूल कहलाता है। तो फ्यूल में जो भी फ्यूल से रिलेटेड, जैसे फ्यूल का वेपर बन जाना, फ्यूल टैंक का जैसे अगर जो वेंट कैप होती है, वेंट कैप को अगर टाइट नहीं करेंगे तो जो पेट्रोल होता है टैंक में वो उड़ जाता है, वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। तो अगर बिना जले हुए जो पेट्रोल या डीजल फ्यूल है, अगर वह इन्वायरमेंट में या हवा में उड़ जाता है और सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो वह पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे स्मोक बना देता है। अगर वेपर पे सनलाइट गिर जाती है, फ्यूल के वेपर पे सनलाइट गिर जाती है तो वह स्मोक को क्रिएट कर देता है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही हमारे फ्यूल बने रहते हैं, पेट्रोल और डीजल। और हाइड्रोकार्बन वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही वेपर के थ्रू फैल जाते हैं। तो ये होता है इवेपोरेटिव इमिशन। थर्ड होता है जो जो मेनली थर्ड होता है वह होता है क्रैंकेस वेंटिलेशन। अब क्रैंकेस वेंटिलेशन में क्या होता है, इंजन का देखा होगा आपने, 3 पार्ट में इंजन बना रहता है। एक रहता है सिलेंडर हेड, जो ऊपर का हिस्सा रहता है, बीच में हिस्सा रहता है सिलेंडर ब्लॉक, और नीचे जिसमें इंजन ऑयल स्टोर रहता है वह कहलाता है ऑयल सम। और उसके नीचे के हिस्से, जो नीचे का हिस्सा होता है कंप्लीट, उसको कहते हैं हम क्रैंक केस। अब यही उसी से रिलेटेड है कि क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो क्रैंक केस में जो लुब्रिकेशन ऑयल रहता है, इंजन ऑयल रहता है, जब इंजन चलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है और
जो कंप्रेशन गैसेस रहती है वो भी कभी लीक होके कंप्रेशन रिंग के थ्रू लीक होके नीचे इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है और वह अलग अलग गैसेस बनाती है रिएक्शन करके। तो उस गैसेस को जब हम ओपन इन्वायरमेंट में या वातावरण में छोड़ते हैं तो उससे भी हमारा क्या क्रैंकेस वेंटिलेशन के थ्रू प्रदूषण फैलता है। तो ये मेनली 3 टाइप के एमिशन है और इनका किस किस टाइप का इनमें सिस्टम लगाए गए हैं जिससे इमिशन कम हो। तो एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया है जिससे जो हार्मफुल गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाती है कम हार्मफुल गैस में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इनको कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैसेस में बदल देता है, जैसे H2O में बदल देता है पानी में। तो देखा होगा आपने कि क्या होता है, कभी कभी साइलेंसर से आपने पानी टपकते हुए देखा होगा, पानी की बूंदे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वह H2O में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और नॉर्मल नाइट्रोजन में बदल देता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कम हार्मफुल है। तो एग्जॉस्ट गैस में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है और EGR भी लगा रहता है एग्जॉस्ट गैस में। तो EGR क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ऐसे ही इवेपोरेटर में भी, इवेपोरेटर में कार्बन कनिस्टर लगा रहता है, वेप कनिस्टर लगा रहता है जिसमें वेपर को स्टोर किया जाता है कनिस्टर के द्वारा। तो वह जो भी वेपर होता है, फ्यूल का वेपर होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वह इनटेक मैनिफोल्ड में उसको सेंड कर देता है जब पर्ज कंट्रोल वाल्व खुल जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो क्लासेस के साथ जुड़े रहें, तो आगे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और क्रैंकेस वेंटिलेशन में भी सेम थिंग है, जब इंजन ऑयल से कोई गैसेस मिक्स हो जाती है उसके बाद जो भी वह ब्लो बाई गैसेस रहती है वेंटिलेशन सिस्टम, वो क्रैंकेस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर आती है इन्वायरमेंट में, तो वह पॉल्यूशन करती है। नेक्स्ट है क्या क्या सब्सटेंस रहते हैं, ये आपको डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस में कौन कौन से सब्सटेंस रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्रैंकेस वेंटिलेशन में हाइड्रोकार्बन और VOC। तो VOC क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो अकार्बनिक यौगिक रहते हैं उनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये सब चीज़ जो होता है ऑटोमोबाइल इमिशन सिस्टम में। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।